नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा केयू की यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आ रही है और बहुत ही जल्द परिणाम घोषित करने की बात दोस्तों यहाँ कही जा रही है। छात्र जितने भी है सब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और जो नए सेशन के एडमिशन्स है दोस्तों, उसका प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद सभी को एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसका इंतज़ार दोस्तों है और सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट्स है उसको अनाउंस कर दे। इसी बीच दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यूजीसी की गाइडलाइन के बाद संशय की स्थिति विद्यार्थियों के माइंड में बन गई है कि अब किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए भास्कर न्यूज़ पेपर कुरुक्षेत्र की तरफ से एक अपडेट, एक खबर निकल के सामने आ रही है जो कि आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। इंतजार, सरकार की गाइडलाइन के बाद केयू ने बिना परीक्षा छात्रों को प्रमोट करने की अधिसूचना जारी की। परीक्षा परिणाम का फार्मूला घोषित, अब परिणाम का इंतजार। यानी कि परीक्षा का जो फार्मूला है वो घोषित कर दिया गया है दोस्तों। आपने फार्मूले पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपने वीडियो देख ली होगी। अब परिणाम जो आना है, यानी कि परीक्षा का जो रिजल्ट आना है, उस चीज़ का इंतजार है कि कब तक इस रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। इसी बीच यूजीसी ने जो 6 जुलाई को अपना लेटर जारी किया था फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि अब उन बच्चों के एग्जाम लिए जाएंगे या पोस्टपोन्ड किए जाएंगे। उसके बारे में अभी हरियाणा सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर विद्यालय भी और बच्चे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बताया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रदेश सरकार की बिना परीक्षा कराए विद्यार्थियों को प्रमोट करने की गाइडलाइन को लागू करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फार्मूला जारी कर दिया है। अब विद्यार्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है। यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने समथिंग 9 या 10 जुलाई को अपना एक नोटिस जारी किया था, पीडीएफ फाइल, जो कि 10 से 11 पेजेस की थी दोस्तों। और उस पीडीएफ फाइल में इन्होंने बताया था कि भाई किस प्रकार से हम अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे, किसे कितने नंबर दिए जाएंगे, जिसकी अधिसूचना जो है दोस्तों जारी की जा चुकी है। खासतौर पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की आगामी कक्षाओं में दाखिला लेना है। विद्यार्थियों के दाखिले के लिए आवेदन करने के लिए परिणाम की जरूरत है। इस बार स्नातक के परिणाम के आधार पर ही विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्सेज में जो दाखिले हैं उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। इससे पहले स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिले मेरिट सूची तैयार करने का फैसला लिया है। ऐसे में बिना नंबर के विद्यार्थी अपना आवेदन फार्म नहीं भर सकते। दोस्तों, यह बताया गया है कि जब तक कोई फाइनल ईयर का विद्यार्थी पीजी में एडमिशन लेने का इच्छुक है, तो दोस्तों उसके लिए एक परेशानी यहाँ आएगी कि जब तक फाइनल ईयर का परिणाम घोषित नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो पीजी का फार्म नहीं भर सकता, क्योंकि पहले एंट्रेंस बेस पर एग्जाम होते थे, सॉरी एडमिशन्स होते थे। और अब की बार कोविड-19 को देखते हुए इन्होंने जो प्रोसीजर है एडमिशन्स की, उसमें कुछ बदलाव कर दिया है। बदलाव ये किया है कि एंट्रेंस बेस की बजाय मेरिट के ऊपर, यानी कि ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज बनेगी उस परसेंटेज के आधार पर नई कक्षा के दाखिले यहाँ लिए जाएंगे, जिस चीज़ को लेकर विद्यार्थी फार्म नहीं भर पा रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइन के बाद संशय में विद्यार्थी। 6 जुलाई को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक कराने की संशोधन गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बाद से परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के अंदर संशय में है। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी कक्षा की परीक्षा न कराने का आदेश जारी किए गए थे, जिसके आधार पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी बिना परीक्षा लिए ही विद्यार्थियों को प्रमोट करने के फार्मूले तैयार किए। इसी बीच अब यूजीसी की ओर से स्नातक व स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की सेमेस्टर की विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की गाइडलाइन है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी है। ऐसे देखते हुए परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इस गाइडलाइन के चलते ही परिणाम जारी होने की प्रक्रिया पर ब्रेक लगे हैं। दोस्तों, इनका ये कहना है कि जैसे हरियाणा सरकार की गाइडलाइन आई थी कि भाई बिना परीक्षा के बच्चों को प्रमोट कर दो, उसके बाद जब 6 जुलाई को यूजीसी की नई गाइडलाइन आई कि भाई शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के बच्चों के बिना एग्जाम प्रमोट नहीं किए जाएंगे, सितंबर लास्ट तक इनके एग्जाम किसी भी हालात में कराए जाएं। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए जो रिजल्ट की प्रोसीजर थी, जो रिजल्ट आना था या फिर गाइडलाइन को देखते हुए अब इनका एग्जाम कराना होगा, तो
काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस गाइडलाइन के अनुसार यदि एग्जाम कराए जाते हैं तो परीक्षा का परिणाम काफ़ी देर हो जाएगा, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ बताया गया है जल्द परिणाम होना चाहिए घोषित चौधरी। छात्र संघ एबीवीपी के यूनिवर्सिटी अध्यक्ष परमेश चौधरी और छात्र संघ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन कुस्सा के प्रधान विकास बलाही ने कहा है कि स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए आवेदन निकाले 1 सप्ताह हो चुका है। ऐसे में स्नातक अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन करना है। इसके लिए परीक्षा परिणाम की जरूरत है। ऐसे में यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द विद्यार्थियों का परिणाम घोषित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी समय रहते अपना आवेदन फार्म भर सके। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन का प्रोसेस 1 सप्ताह पहले स्टार्ट कर दिया गया था। यदि कोई विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है तो फार्म भर सकता है, बट यहाँ जो नए सेशन के विद्यार्थी हैं उनके साथ परेशानी ये आ रही है कि जब तक उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन का फार्म है उसको नहीं भर पाएंगे दोस्तों। तो इस कारण से विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगामी स्तर के जो फार्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है उसको भरकर वो अपना लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होने में जुटा प्रशासन। केयू के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर, उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार यानी कि हरियाणा सरकार की कोई भी गाइडलाइन आती है हम तुरंत प्रभाव से रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। हम अपनी जो तैयारी है पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसको बीच में से किसी कारण से पोस्टपोन कर रखा है या फिर इसके ऊपर कार्य किया ही नहीं जा रहा है। कार्य निरंतर जारी है। सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। सरकार ये कहेगी कि भाई एग्जाम लेने हैं तो एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। यदि हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई बिना एग्जाम लिए ही इनको प्रमोट करो तो ऐसा भी करने की बात यहाँ कही गई है। बट दोस्तों, फाइनल डिसीजन हरियाणा सरकार का रहेगा, यूजीसी का रहेगा और यूजीसी के फैसले को स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि यूजीसी के फैसले को सभी को मानना होता है। डिग्री या यूनिवर्सिटी को जो भी मान्यता प्राप्त होती है वो सिर्फ यूजीसी के द्वारा होती है, जो कि सेंटर गाइडलाइन के अनुसार कार्य करती है। तो दोस्तों, देखना होगा कितना और इंतजार हमें करना पड़ेगा। एग्जाम होंगे नहीं होंगे तो कब होंगे। काफ़ी सारी परेशानियों का सामना यहाँ विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। और दोस्तों, इसी बीच आपको बताना चाहूँगा, यदि आप नई इसी प्रकार की अपडेट्स लेना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर अपडेट समय अनुसार सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।